आरजेडी काफी परेशान हो गया है। परेशान होने का मकसद है क्योंकि 60 सीट वीआईपी पार्टी को चाहिए, मुकेश सहनी को चाहिए। बिहार में अगर बात की जाए तो कुल 243 सीट है। कांग्रेस को भी अब 100 सीट चाहिए क्योंकि कन्हैया कुमार मैदान में उतर चुके हैं, जो कांग्रेस के प्रभारी बिहार के बन के आए हैं। काफी युवा नेता है कृष्णा अलरू, वो भी काफी मजबूती के साथ, और पप्पू यादव के एंट्री होने जा रहे हैं। वीआईपी पार्टी ने ऐलान किया है और महागठबंधन में भूचाल आ गया है। सोचिए 100 सीट कांग्रेस, 60 सीट आपके वीआईपी, तो आरजेडी बिहार के सबसे बड़े पार्टी है, तो वो कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सीपीआई एमएलए मुकेश सहनी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में घोषणा कर चुके हैं कि कम से कम मुझे 40 विधायक चाहिए और 40 विधायक बनाने के लिए 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो क्या संजीव मिश्रा, सोचिए उस इलाके में काफी पहचान रखते हैं, पूरे बिहार में उनकी पहुंच है। नीतीश द्विवेदी वो भी महाराजगंज में काफी अपनी पकड़ रखते हैं। और इंडिया गठबंधन में हम देखें तो मुकेश सहनी के वजह से जो है दरार देखने को मिल रहा है, एकदम दरार में। अभी हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव पे, और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे महागठबंधन के बारे में। जो कि महागठबंधन में अगर देखें तो आरजेडी है बिहार में, कांग्रेस है, सीपीआई एमएल है, वीआईपी है। मुकेश सहनी जो है वाल्मीकि नगर में कार्यकारिणी के बैठक में ऐलान करते हैं कि हम 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और कम से कम जो है हमें 40 विधायक बनाना है। तो इन्हीं मुद्दे पे हमारे सहयोगी रंजन जी से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, ये जो है अभी मुकेश सहनी बयान दिए हैं, इस बयान से जो है कांग्रेस और आरजेडी में भगदड़ दिख रहा है। देखिए, अगर हम बात करें मुकेश सहनी का बयान, जो वीआईपी पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक था वाल्मीकि नगर में, उसमें ऐसा बयान दे दिया है जिसके वजह से आरजेडी काफ़ी परेशान हो गया है। परेशान होने का मकसद है क्योंकि 60 सीट वीआईपी पार्टी को चाहिए, मुकेश सहनी को चाहिए। बिहार में अगर बात की जाए तो कुल 243 सीट है विधानसभा में, और कुछ महीने बाद ही चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले एक बड़ा बयान दे दिए हैं मुकेश सहनी, जिसके वजह से कांग्रेस को भी अब 100 सीट चाहिए क्योंकि कन्हैया कुमार मैदान में उतर चुके हैं, जो कांग्रेस के प्रभारी बिहार के बन के आए हैं। काफी युवा नेता है कृष्णा अलरू, वो भी काफी मजबूती के साथ, और पप्पू यादव के एंट्री होने जा रहे हैं। और अखिलेश था कि आरजेडी से उनकी बहुत बनती है, उसको साइड किया जाएगा, कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर चल रही है सोशल मीडिया पर। तो इसलिए जिस तरीके से वीआईपी पार्टी ने ऐलान किया है और महागठबंधन में भूचाल आ गया है। सोचिए 100 सीट कांग्रेस, 60 सीट आपके वीआईपी, तो आरजेडी बिहार के सबसे बड़े पार्टी है, तो वो कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सीपीआई एमएलए 2020 में उनकी काफी, आरजेडी के पास सीटें नहीं बचेगा। 2020 में जिस तरीके से सीपीआई एमएलए ने किया, बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से उन्होंने चुनाव जीते थे, लेकिन उनके लिए ही सीट नहीं बच रहा है। तो बिहार में क्या होने जा रहा है, मुकेश सहनी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में घोषणा कर चुके हैं कि कम से कम मुझे 40 विधायक चाहिए और 40 विधायक बनाने के लिए 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये सीट, हमको नहीं लग रहा है कि संभव है उस पार्टी में, अगर महागठबंधन की बात की जाए तो। क्या लग रहा है, मुकेश सहनी जो अभी 60 सीटों का दावा कर रहे हैं, ये उनका जो है बड़ा दावा नहीं आपको दिख रहा है? क्योंकि इससे पहले 2020 विधानसभा चुनाव में हम देखें तो एनडीए गठबंधन के पक्ष में से उस समय अपनी पार्टी बनाए थे। उससे पहले उनका जो विकराल रूप था, उनका नाम उस वक्त ज़्यादा था, तो उनको मात्र 11 सीट दिया गया था, और लगातार जो है वो प्रयास किए। अब जो है इंडिया गठबंधन में है, और इंडिया गठबंधन में एक ही बार जो है मात्र 11 सीट से 60 सीट का दावा कर रहे हैं। कितना संभव लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ा दावा करने का जो यह क्या है कि वो पिछड़ा का नेता मानते हैं अपने आप को। पिछड़ा उनको चाहते हैं, अब चाहे या ना चाहे, और मलाहों की संख्या कहते हैं कि 12% है मेरे साथ, मैं जहां जाऊंगा वहां 12% वोट मेरे साथ ट्रांसफर होगा। लेकिन उनके साथ बड़े बड़े नेता का हाथ अब मिल रहा है। संजीव मिश्रा, सोचिए उस इलाके में काफी पहचान रखते हैं, पूरे बिहार में उनकी पहुंच है। नीतीश द्विवेदी वो भी महाराजगंज में काफी अपनी पकड़ रखते हैं, और युवाओं में अलग उनका पहचान है, तो अपने पार्टी का मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। और अगर बिहार पॉलिटिक्स में अगर बात की जाए तो सबसे अभी सुचारू रूप से वही घूम रहे हैं। वो 30 सीट कन्फर्म कर चुके हैं कि यहाँ से मेरा ये प्रत्याशी होगा, और उनको मैदान में भी उतार चुके हैं कि आप जाइए चुनाव लड़िए, और आप तैयारी मैदान में उतार दिए, आप जाइए वहां से तैयारी कीजिए। और उसके लिए ही मुकेश सहनी इस बार बहुत उस समय से, क्योंकि 2024 लोकसभा की बात की जाए
मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ घूमते थे। महागठबंधन में आपको कोई नेता ऐसा था जो तेजस्वी यादव के साथ घूमे? सिर्फ मुकेश सहनी। हर पार्टी में लगभग तेजस्वी के साथ उन्होंने 150 प्लस उन्होंने रैलियां की और रिकॉर्ड बना दिए मुकेश सहनी। सोचिए, जो 3 लोकसभा सीट पे भले ही चुनाव हार गए तीनों पे, लेकिन उनकी अच्छा खासा वोट लाए। और आरजेडी कहाँ उनको टिकट दी? जहां बीजेपी के गढ़ माना जाता है। समझिए, मोतिहारी की अगर बात की जाए तो मोतिहारी में भीष्म पिताम्बर कहलाते हैं राधा मोहन सिंह, उनके नक में पानी छोड़ा दिए थे अगर बात की जाए राजेश कुशवाहा को। तो इसलिए वो काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे 2025। और 60 सीट का दावा है तो ये नहीं हो सकता क्योंकि उतना वैकेंसी नहीं है, लेकिन बहुत पकड़ मजबूत हुआ है क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं से जाकर सीधे संवाद कर रहे हैं, कहीं चला जा रहा है। अभी तेजस्वी यादव, बीजेपी का कौन ऐसा नेता है जो मैदान में उतरे हुए हैं उस तरीके से, जिस तरीके से मुकेश सहनी डेली बाई डेली उनकी पूरी बिहार में भ्रमण हो रहा है, इसलिए काफी मजबूत हो गए हैं मुकेश सहनी। अगर भले वो चुनाव वो ना जीते, भले वो मंत्री ना बन पाए, लेकिन उनके चलते कई सहनी मंत्री बन चुके हैं बिहार में। क्या लग रहा है मुकेश सहनी अभी इंडिया गठबंधन के पक्ष में है? अगर इंडिया गठबंधन में हम देखें तो मुकेश सहनी के वजह से जो है दरार देखने को मिल रहा है, एकदम दरार मिल रहा है। अगर देखें तो ये जो है सीट की मांग ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे कि इधर देखें तो आरजेडी को भी सीट नहीं बच रहा है, कांग्रेस को भी नहीं बच रहा है, CPI-ML को भी नहीं बच रहा है। तो क्या इन लोगों में टूट हो सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता है बिहार पॉलिटिक्स में। और बिहार में तो अंतिम तक खेला होगा, अभी तो 7 से 8 महीना है। कौन किधर जाएगा ये कोई नहीं जान सकता है। एक और बात उभर रहा है कि तीसरा फ्रंट बनने वाला है, क्योंकि आरजेडी उतना सीट देने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस 100 से कम लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो कम कौन लेगा बताइए? कम कोई नहीं लेगा। तो तीसरा मोर्चा बनाने के तैयार में भी है कांग्रेस, जिसमें VIP आ सकता है प्रशांत किशोर। सोचिए, प्रशांत किशोर को तीसरे मोर्चे में लाना चाहते हैं कांग्रेस और अपना शक्ति प्रदर्शन बिहार में दिखाना चाहते हैं कांग्रेस, क्योंकि उनकी वोट बैंक पे आरजेडी और बीजेपी वाले को कब्जा हो गया धीरे धीरे। और कहा जाता है कि कांग्रेस बिहार में है ये नहीं है, वो दूसरे के सिर पे ताज करके खेलते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कांग्रेस कि अपने सिरों पर हम अपना एक अच्छा पकड़ बनाए और बिहार में भी मजबूत। इसीलिए कन्हैया कुमार को कांग्रेस जो है अपना रही है। कन्हैया कुमार हो गया, प्रभारी जानते हैं जो युवा नेता है कृष्णा अलवरू, वो भी काफी सख्त माना जाता है, कर्नाटक से भेजा गया है उनको। और दिल्ली में राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, तो इसलिए वो भी काफी मजबूत। कांग्रेस ने भी दावा किया है, VIP भी काफी बड़ा दावा किया है और आरजेडी कम पे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आरजेडी अभी पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, माई बहन मान योजना देना चाहते हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री देना चाहते हैं, लेकिन किस अपने गठबंधन के लोगों के साथ लेकर अपने मन से देना चाहते हैं। उसी तरीके से कांग्रेस भी अपने मन से बात कर रहा है, VIP भी अपने मन से बात कर रहा है। तो बहुत बड़ा टूट कहा जाएगा महागठबंधन में, अगर बात की जाए होने वाला हो सकता है। तो आपने देखा होगा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में किस तरीके की बयानबाजी चल रहे हैं। हालांकि अभी ये कोई नहीं कह सकता है कि महागठबंधन के अंदर जो है अभी इस तरीके से एकता बनाए रहेगा, क्योंकि आगे चलकर इस पार्टी में जो है महागठबंधन में जो है टूट भी सकता है, कोई पार्टियां अलग भी हो सकता है। सीट शेयरिंग से पहले बिहार है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद मन में क्या सवाल है राजनीति पे बिहार के, उसका जवाब इस वीडियो कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।